हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10th देखिए चैप्टर 15 सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया। हमारे चैप्टर का अभी नंबर 15 चल रहा है। तो देखिए बेटा, इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा चुका हूँ और जितने भी इसमें फॉर्मूले इंक्लूड हो रहे हैं इस ओनली फॉर इस एक्सरसाइज के, वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ इसके अंदर, जो आपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज होगी 15.2। लेकिन 15.2 में से भी कल जब मेरा वीडियो कंप्लीट हो रहा था उस टाइम मैंने आपको 15.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा दिया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। आपको सभी फॉर्मूले याद होंगे, फिर से चाहो तो रिवीजन कर सकते हो बेटा। आप सब बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं बार बार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप देखते रहिएगा। जितना आप पढ़ते रहोगे ना, मैं कह रहा हूँ बार बार आप पढ़ते, वीडियो तो देखना यार, सोते सोते देख लो, बट देखिए आप, है ना, एक बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, अदर सब्जेक्ट में चल जाता है, मैथमेटिक्स में नहीं चलता है। इसलिए प्रैक्टिस फॉर मैन परफेक्ट, जितना आप अपने हैंड से निकालोगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है सेकंड में लिखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल is 10.5 semi and angle of the sector is 45 centimeter in 45 degree. Find the area of minor sector of the circle. बेटा इसमें देखिए एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। जब भी आपको माइनर लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे पूरी बात समझिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में यही समझा सकते हैं, डायरेक्ट हम समझा नहीं सकते, कभी माइंड में आता नहीं, इस वजह से। देखिए जैसे ये माइनर और मेजर, देखिए यहाँ पे ये सेंट्रोइड एंगल है, यहाँ से ये एंगल बना रहा है ये 45 इसने बोला। ठीक है, आप बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा ना। आप इसी क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, लिखेंगे अभी सारा लिखेंगे, बट डायग्राम भी ड्रॉ करिए। तो बेटा ये जो सेक्टर दिख रहा है ना, ये वाला सेक्टर, ये जो है ये माइनर सेक्टर है। क्या है, कभी कभी क्या होगा, जब माइनर सेक्टर दिया होगा, माइनर सेक्टर का एंगल, लेकिन आपको फाइंड आउट करवाएगा मेजर सेक्टर, है ना, ऐसा आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। इस वजह से ये क्या है, हमारा माइनर सेक्टर। लेकिन जो ये अदर दिख रहा है ये हमारा कौन सा है, मेजर सेक्टर है। ठीक है, ये हमारा मेजर सेक्टर है और ये हमारा माइनर सेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे आप बेटा एक डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, और अपनी पेन आपके पास तो होगी अलग अलग पेन, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 45। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है, आप खुद ही जानते हैं इस बात को। तो देखिए अब मेरा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे गिवन है वो लिखना है। देखिए तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मुझे यहाँ पे पता है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए बेटा रेडियस ऑफ सर्कल कितना है यहाँ पे, 10.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड और क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे, और हमें यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल हो गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। एंड और क्या गिवन है वो देखिए, लिखा है कि एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल गिवन है 45 डिग्री। और आप जानते हैं हमें पूछा क्या गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। आप फॉर्मूला लिखने के लिए ये लाइन लिखोगे, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए यहाँ पे अब ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया के लिए तो यही फॉर्मूला था, आर के लिए क्या था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो अब देखिए बेटा इसको हम आगे और बढ़ाते हैं, पुट इन द वैल्यू। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन आगे लिख रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे पाई की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है ना, इतने आपको आसान कर देगा आपका बोर्ड एग्जाम। देखिए 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10.5 10.5।
यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दीजिएगा, यहाँ से भी पॉइंट रिमूव कर दीजिएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये 45 से डायरेक्ट कटता है। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। तो देखिए ये इसको और भी काट देते हैं, ये 4 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। ओके, अब देखिए ये बेटा कट रहा है 21 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये 21 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब देखिए बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या रहा, 11/4 मल्टीप्लाई 21/2 और देखिए एक मिनट इसको आगे बढ़ा देते हैं, 21/2 अपॉन 1/7 ये मेरे पास बच गया। तो इससे ये कट रहा है देखिए 3 टाइम्स। तो अब मेरे पास लास्ट एंड फाइनल क्या बच रहा है वो मैं यहाँ लिखूँगा। देखिए मेरे पास लास्ट एंड फाइनल बच रहा है वो ये है 11 × 4 × 3 × 2 अपॉन देखिए यहाँ पे 4 × 2 × 2 यानी कि 4 4 16। तो देखिए बेटा ऊपर तो 4 नहीं बच रहा, नहीं ये रॉन्ग है, ऊपर 4 नहीं है, ऊपर 21 है। ये कितना है? 21 यानी 11 × 21 × 3 × 2 अपॉन नीचे 4 मल्टीप्लाई नहीं बेटा ये 2 भी नहीं है, रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो 11 × 21 × 3 अपॉन नीचे बच रहा है 16। तो देखिए बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब मेरे पास आंसर आ रहा है, देखिए तब मेरे पास आंसर आएगा कि 11 × 21 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है 231 × 3 ये नहीं है बेटा, इसमें इंक्लूड नहीं है ये। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। तो अब देखिए ये हो रहा है 693 डिवाइड बाय 4 × 2 × 2 16। तो देखिए ये हो रहा है 43.31। तो हम देखिए अब मेरे पास लास्ट एंड फाइनल आंसर आ रहा है 43.31 सेमी स्क्वायर। क्या होगा? सेमी स्क्वायर। लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 43.31 सेमी स्क्वायर आंसर। ये बेटा रहेगा हमारा। ठीक है ना, इस टाइप से मेरा आंसर आ चुका। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बताया गया है, नहीं 3 में देखिए 3 क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ आर्क इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है आर्क की, ठीक है, और रेडियस भी गिवन है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए चलिए जो दे रखा है ना आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आपको जो दे रखा है ना उसको एक बार लिख लीजिएगा। देखिए इसके अंदर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखिएगा, गिवन लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे गिवन है सी है बेटा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देखिएगा रेडी पूरे लिख दो, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। तो यहाँ पे दिखेंगे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अंदर अब वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा सारी की सारी। देखिए यहाँ
जो आपके पास है ना वो सारी। देखिए अब मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क है वो तो मेरे पास 12 है ना। अब देखिए थीटा की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, 360 तो है ना, 360 मल्टीप्लाई, अब देखिए आगे लिखा 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 7, 7 से 7 कट गया, 12 से ये 6 टाइम्स कट गया। और अब देखिए इनको बेटा सॉल्व कर देते हैं। अब हमारे पास आंसर आ रहा है देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है थीटा की वैल्यू इसलिए 6 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 22, क्या हो रहा है 22। देखिए यहाँ पे ये हो गया 11 टाइम्स, ये कितना हो गया 11 टाइम्स, यानी अभी आपके पास जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो 360 अपॉन 11 आ रही है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिएगा यहीं पे, यानी आपके पास लास्ट आंसर कितना आ रहा है 360 अपॉन 11। इसको बेटा कटिंग नहीं करना है। अब आपको क्या पूछा गया वो देखिए, अब आपको पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू आपके पास पड़ी है ना। अब देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे और अब यहाँ पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए बेटा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है ना, तो सेक्टर के लिए होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है। अब थीटा की वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करना चाहते हैं। देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 360 अपॉन 11 एंड नीचे क्या और देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट पूरा लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 360 अपॉन 11 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 7, आर तो वही यूज़ होगा ना। अब देखिए यहाँ पे डबल बट्टा है ना, तो मैंने आपको कई बार बोला हुआ है और नहीं बोला तो आज लास्ट एंड फाइनल सुन लीजिएगा। अब की बार जब भी होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ आज ही कि ऐसा जब भी परिस्थिति आएगी, जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है तब आपको आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं इसको एक बार पूरा क्लीन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए जब भी बेटा इस टाइप का जब भी आपको सिचुएशंस मिलती है तब आपको रिएक्शन आपका ये होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे 360 है अपॉन 11 है अपॉन 360 है एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई है 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आपकी सिचुएशंस है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये 11 है ना, ऊपर वाला तो डबल है लेकिन यानी ऊपर वाला जो है यानी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो आपके फ्रैक्शन मोड में, बट जो डिनोमिनेटर है वो आपका फ्रैक्शन मोड में नहीं है, सिंगल मोड में। तब आपको क्या करिएगा बेटा, वैसे नॉर्मल जो प्रोसेस है ना इसका वो तो ये है। देखिए पहले नॉर्मल प्रोसेस भी देख लीजिएगा। नॉर्मल प्रोसेस तो ये है कि आप ये कहेगा कि आप नीचे वाले को भी फ्रैक्शन मोड में ले आओ। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 360 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 360, 360 कट जाएगा, आपका आंसर आना चाहिए 1 अपॉन 11। लेकिन आप इस टाइप से नहीं करोगे क्योंकि आप क्लास 10th में और बड़े हो चुके हैं, इस वजह से देख लीजिए। तब आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आपका रिएक्शन ये होना चाहिए। देखिए अब पहले इसी में देख लीजिएगा आप सारा, आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि ये आपके लिए नहीं था। जब भी मैं ऊपर वाले की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर और फ्रैक्शन मोड में ओनली 4 न्यूमरेटर है, तब
तो आप इस 11 को नीचे खींच लीजिएगा। ऐसे कैसे? लटक तो सकते हैं ना, आप हैंग तो हो सकते हैं, तो हैंग हो जाइएगा और इसको यहाँ से नीचे खींच लाइएगा। देखिए कैसे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, या आपके लिए आसान बनाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 360 है अपॉन 11, आपने हैंग कर दिया, हैंग करोगे तो 360 के साथ आ जाएगा, 360 कट गया, आंसर क्या है 1/11। अभी यही तो हमने किया था, इस वजह से मैं कह रहा था। देखिए अब मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। 360 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आ रहा है। 7 से 7 कट गया, 360 कट गया और ये 2 टाइम्स कट रहा है, यानी आपके पास टोटली क्या आया 14 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है। कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा इजी था और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा एन आर्क ऑफ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। देखिए बेटा यहाँ पे आपको एंगल भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो क्या लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन से? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, इससे कर सकते हैं। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, इस वाले फॉर्मूले से आप ये पुट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क। तो देखिए यहाँ पे एरिया भी तो यही पूछा, इसी आर्क से बना हुआ पूछा गया, तो यहाँ पे भी थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई πr², ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड तो लिखा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय क्रॉसपॉन्डिंग क्रोड। देखिए जब भी बेटा इस टाइप का है ना, यानी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग का मीन्स क्या था, डिट्टो वो के वो। देखिए यहाँ भाई ये देखिए ये, तो यह अब आपको पूछ रहा है ये वाला। देखिए जब आपको ये बोल दिया गया ये भी 21 है, ये भी 21 है, तो आपको इस सेगमेंट का फॉर्मूला याद होगा, r² sin थीटा बोला था, याद है क्या? 1/2 माइनस नहीं 1/2 नहीं पूरा था, 1 मिनट। तब इसका फॉर्मूला ये बताया था सेगमेंट का, आपको शायद याद होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई πr² माइनस r² अपॉन 2 साइन थीटा, ये था r² अपॉन 2 साइन थीटा था, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, किसके लिए? सेगमेंट के लिए। किसके लिए? सेगमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए तो क्या आप कर सकते हैं इसको? अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आगे वाला क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लीजिएगा, फिर आप वापस कहोगे कि सर ये नहीं कराया। देखिए बेटा इस टाइप का मैं एक तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो कर चुका हूँ, ये जो 5th क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही लिखा गया, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट है, उन पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, कौन से पॉइंट है वो बताऊंगा अभी। देखिए आप यहाँ पे, तो पहले मैं इसको 4th को ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। देखिए यहाँ पे गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे लिखा है एंगल सबटेंस इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल सबटेंस है 60 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे बेटा रेडियस भी गिवन है आपको और एंगल सबटेंड भी है 60 डिग्री। तो अब देखिए, अब आपको पूछा गया ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट हमें बोला है लेंथ ऑफ आर्क। देखिए
लेंथ ऑफ आर। तो देखिए लेंथ ऑफ आर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, तब क्या आ जाएगा, देखिए थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर यानी 21। ओके, अब देखिए यहाँ से ये 6 टाइम्स, ये यहाँ से 3 टाइम्स और ये 21, तो आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा देख लीजिएगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया लेंथ ऑफ आर आ गया 22 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिएगा, लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे थीटा वही 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21, ये देखिए 6 टाइम्स, और ये यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो 11, और ये 3 और ये 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 11 मल्टीप्लाई 21, तो 11 मल्टीप्लाई 21 क्या हो जाएगा 231 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट पूछा गया, तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए पहले तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये है। तो देखिए बेटा थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री है, अपॉन 360 है, मल्टीप्लाई 22/7 है, यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 साइन थीटा यानी साइन 60। आप किसी को तो याद होगी साइन 60 की वैल्यू, आप खुद जानते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था उसको। देखिए अब साइन 60 की वैल्यू बेटा होती है जितनी cos 30 की वैल्यू हो, और वैसे होती कितनी है मैं बता दूं, √3/2 होती है। क्या होती है √3/2। तो देखिए ये होता है, इनको काट दो, ये कट गया 6 टाइम्स, और ये इसको इससे ना काटे, ठीक है, ये नहीं कटते हैं आपस में, क्योंकि ये तो टर्म बन गई, बीच में प्लस आ गया माइनस आ गया, तो नहीं कटते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका, ऐसा नहीं कि इनको भी काट दो आप। ये 3 टाइम्स, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है 21, कट गया, और ये 11। तो अभी 11 मल्टीप्लाई 21 तो अभी हमने किया था, माइनस देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है 21 कितना होता है 441, क्या होता है कितना होता है 441। आप जानते होंगे 21 का स्क्वायर, नहीं जानते तो आप जान जाओ, ये √3/2। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हो गया 231 माइनस देखिए यहाँ पे 441 √3/4। तो यहाँ से देखिए बेटा जब हम यहाँ से करेंगे कि 441/4 √3/2। तो अब देखिए इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, 231 माइनस इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। हाँ, तो अभी देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे हो रहा है 190
0.95। अब देखिए बेटा, इसको माइनस करोगे, ये है क्या, एरिया, इस वजह से सेमी स्क्वायर पीछे लगाना ही लगाना है। ठीक है, इनको अब माइनस करिएगा। जब हम इनको माइनस करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तब हमारे पास हो रहा है, देखिए 200 में से 190 माइनस कर दीजिएगा ना, तो क्या रहेगा यहाँ पे, 200 में से 190.95 माइनस कर दीजिए, तब हमारे पास रह रहा 9.95। क्या रह रहा 9.05, क्या रह रहा 9.05 और 31 कितना हो गया, तो हो जाएगा 40.05 सेमी स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 40.05 सेमी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके लिए बस यहीं पे आंसर लगा लेंगे। अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करूँगा आज ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से देख लीजिए। और आधे बच्चों के बेटा दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा। ठीक है, आगे अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। आपका स्कूल ओपन होगा लेकिन सीरियल वाइज होगा, यानी पहले 12th को लाया जाएगा, अगर वहाँ कोई मामले गड़बड़ नहीं है तो 11th को लाया जाएगा, और फिर भी अगर एकदम मामला सेट हो रहा है तो 7 डेज़ के गैप के बाद 10th का और 9th का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, और आपको जो अभी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा रिटर्न बोर्ड पे भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपना काम अभी से जारी रखें बेटा। जितना आप अभी से ही स्टार्ट रखोगे, आप जितना अच्छे से करोगे, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है, आपको ही होने वाला है ना, क्योंकि आपको अपनी फ़ीस तो भरनी ही भरनी है। तो जब आप फीस भर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्यों नहीं उठाओगे, उठाओ बेटा, क्योंकि आपको ये काम तो करना ही करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं बार बार तो कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाइए, कमेंट करिए, और जिस चैप्टर की आपको आवश्यकता है कि सर इसको रिवीजन करवाओ, तो मैं उसका रिवीजन भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन आपको एक बार यूट्यूब पे जाके मुझे कमेंट में बताना तो होगा कि सर इस चैप्टर का मुझे रिवीजन की आवश्यकता है, या फिर सर मुझे ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। ठीक है ना, एनीवन, कोई भी आपको अगर कोई फार्मूला भी याद नहीं हो रहा है, मैथ से रिलेटेड कोई भी एनीवन प्रॉब्लम है, प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी एंड कमेंट माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस प्लीज़। इतना सा तो आप कर सकते हैं ना। मैं आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, प्रेजेंट रहूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं आप, 100% कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ। प्लीज़ आपके घर जितने भी मोबाइल है उनको बोलिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हर बार तैयार रहूँगा, आप मेरे लिए अगर तैयार रहते हैं तो, है ना, रहोगे ना, 100% आप भी रहोगे और मैं भी रहूँगा, क्योंकि हमारा रिलेशन एक बहुत शानदार गुरु और शिष्य का रिलेशन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बेटा, थैंक यू।